अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम करूंगा आपको अपनी नई वीडियो के अंदर। आज जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो रिलेटेड है आरटीए के थ्योरी टेस्ट से। और थ्योरी टेस्ट एक बहुत बड़ा मसला है जो बहुत सारी आवाम मल्टीपल अटैम्प्ट में जाके क्लियर करती है कि 5 दफ़ा करता है, कोई छठी दफ़ा करता है, कोई चौथी दफ़ा करता है। शुरू में थ्योरी टेस्ट अटैम्प्ट करना मुश्किल होता है, तो उसका तरीकाकार क्या है? जब आप फाइल रजिस्टर कराते हो आरटीए के अंदर, तो उसके बाद जो पहला प्रोसेस होता है आपके ड्राइविंग लाइसेंस का, वो होता है थ्योरी टेस्ट के 8 लेक्चर्स आपको अटैम्प्ट करने होते हैं, जो 1 घंटे का एक लेक्चर होता है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को प्रॉपर्ली। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो जो थ्योरी टेस्ट होता है उसके अंदर 8 लेक्चर्स हैं। उस 8 लेक्चर्स के अंदर आपको गौर से सुनने, 1 घंटे के एक लेक्चर है, उन्हीं लेक्चर्स के अंदर से क्वेश्चन आता है। अब 8 लेक्चर 8 घंटे के सुन लिए, लेकिन 8 घंटे की इसको बंदा याद तो रख नहीं सकता। तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए होता है कि एक आरटीए की हैंडबुक आती है, उस हैंडबुक को आप पढ़ते हो। उस हैंडबुक के अंदर से आप क्वेश्चन उसके आखिर में लिखे होते हैं। हर वीडियो के आखिर में भी क्वेश्चन आते हैं। इसी तरह जो हैंडबुक होती है उसके आखिर में भी क्वेश्चन आते हैं, फिर उसके अंदर अपने कुछ निशानियाँ बनानी होती हैं। जब आप 8 लेक्चर्स 8 घंटे के सुनते हो, तो उसके बाद जो भी ड्राइविंग इंस्टीट्यूट होता है वो आपको मॉक टेस्ट देता है। देखो, जो क्वेश्चन उस मॉक टेस्ट के अंदर आ रहे हैं ना, वही सेम क्वेश्चन उस पेपर के अंदर भी आए हैं। अगर आप एक स्कूल के 5 मॉक टेस्ट कर लेते हो और उसके अंदर जो आपकी गलतियाँ निकलती हैं, आप उसका 3 शॉट ले लो, उसके आंसर वहाँ से याद कर लेते हो, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपका जो आरटीए का टेस्ट है वो फेल हो जाए। क्योंकि जब आरटीए का टेस्ट देने के लिए जाओगे तो उससे पहले स्कूल वाले वहाँ पे भी आपको टेस्ट करवाएंगे, मॉक टेस्ट 1 घंटे का या 40 मिनट का। उसके बाद फिर वो एक और टेस्ट कराएंगे आपको छोटा सा, उन्हीं के अंदर से क्वेश्चन आते हैं। देखिए होता है क्या, आरटीए के टेस्ट के टोटल जो क्वेश्चन आते हैं वो 40 आते हैं। उन 40 में से 30 आपको क्लियर करने हैं पास करने के लिए। अगर आप 30 क्लियर कर ले तो आपको 30 मार्क्स आ जाते हैं 40 में से, तो आप पास हो जाते हो। उन 40 में से 5 है वीडियोज़। वो वीडियोज़ हर मॉक टेस्ट के आखिर के अंदर वीडियोस प्ले होती हैं। उन्हीं वीडियोस के आखिर में से कोई वीडियो आती है, वो वीडियो आप याद भी कर सकते हो कि क्या गलती हो रही है आपकी, क्या मसला आ रहा है, तो वहीं से वो वीडियो आपने याद कर लिया, मतलब उसका आंसर याद कर लिया। तो वो सेम वीडियो बिल्कुल एज इट इज डिट्टू कॉपी वीडियो वहाँ पे चल रही है। तो जब आपने एक वीडियो अच्छे तरीके से देखी होगी, आपने उसके आंसर याद कर लिया, तो उसका मतलब है कि 5 नंबर तो आपके हो गए सिक्योर। अब कितने नंबर रह गए? 35। अब उन 35 के अंदर से आपको 25 जवाब सही करने हैं। वो 25 जवाब सही करने के लिए, 25 आंसर सही करने के लिए आपको कुछ निशानियाँ बनानी पड़ेगी। जिस तरह जब आप ड्राइविंग करते हो, तो वो भाई आ गए थे मदद का पूछने के लिए। तो मैं बता ही रहा था कि 35 में जब आपको 25 क्वेश्चंस को ठीक करना है, अब उसमें कुछ निशानियाँ बनानी पड़ेगी। इस तरह 3S होते हैं भाई। 3S क्या है? 3S ड्राइविंग के हैं, स्पेस होना चाहिए, स्पीड होनी चाहिए और साउंड होना चाहिए। अब वो आगे पीछे करके लिख देते हैं। इसकी क्या हिंट है? इसकी हिंट है कि SP, SP और S। तो ये इसकी हिंट है कि भाई स्पीड आएगा, फिर स्पेस आएगा, फिर साउंड आएगा, तो SP SP। इसी तरह वो एक वीडियो बताते हैं कि गाड़ी से आपका डिस्टेंस कितना होना चाहिए, पीछे वाली गाड़ी का और आपकी गाड़ी का डिस्टेंस कितना होना चाहिए। यानी अगर आपकी गाड़ी, या इसको ईजिली कर लें कि आपका और आपकी आगे वाली गाड़ी का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए जी 2 मीटर का। तो उसके लिए वो क्या एग्जांपल लेते हैं, एक दरख्त के साथ गाड़ी प्लेस कर देते हैं और उधर से आपका डिस्टेंस देखते हैं। तो अगर वो इधर से डिस्टेंस आपका 2 मीटर है तो ठीक है। अब वो गाड़ी प्लेस करेंगे कोई दरख्त के बीच में, कोई दरख्त के थोड़ा सा आगे, और एक बिल्कुल दरख्त के ऊपर, तो बिल्कुल दरख्त के ऊपर प्लेस हुई होगी वो आपने सेलेक्ट कर लेनी। इसी तरह कुछ मैंडेटरी साइंस होते हैं। मैंडेटरी साइंस क्या होता है? कोई ग्रीन कलर के, ब्लू कलर के अंदर कोई साइन लिखा हुआ तो वो मैंडेटरी साइन है। रेगुलेटरी साइंस क्या होते हैं? जो वाइट कलर के अंदर लिखा हुआ और उसके ऊपर रेड से सर्कल हुआ वो रेगुलेटरी साइन है, वो फॉलो करना ज़रूरी है। इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो अगर आप वो थ्योरी के लेक्चर्स अच्छे तरीके से सुन लेंगे और मॉक टेस्ट कर लेंगे, तो 5 अगर आपने स्कूल के मॉक टेस्ट कर लिए, तो मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, और आपने 5 मॉक टेस्ट के आंसर भी याद कर लिए, क्योंकि जब आप वो करोगे आखिर के अंदर, जब वो आप पूरे को कंप्लीट करते हो, तो आखिर के अंदर आपको आंसर्स बताते हैं। वो आंसर अगर आपने याद कर लिए तो आपका आरटीए का टेस्ट रोक ही नहीं सकता, उसी के अंदर से आना। तो एक छोटी सी ट्रिक है। ट्रिक क्या है? बेसिकली मैंने आपको तरीक़ाकार बताया कि किस तरह करना है। बहुत सारे लोग इस तरह करके पास भी होते हैं। तो वो मेरे भाई जो मुश्किल हो रहे हैं, जिनको समझ में नहीं आ रही क्या करना है क्या नहीं करना, तो आप आरटीए के हैंडबुक से क्वेश्चन उठा लो, या फिर आप जो है वो जो मॉक टेस्ट होता है उसके क्वेश्चन आप उठा लो और उसके अंदर से आप कर लो। तो उसके अंदर जो आपका आंसर गलत हो ना, उसके स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको बाद में आसानी हो, और वो आप याद कर लो और आप अपना टेस्ट क्लियर करके आ जाओ। और बाकी तो छोटी छोटी चीज़ें, कुछ सिंबल्स होते हैं भाई। अगर एक जगह पे ये कैसे पता चलता है कि भाई रोड की लिमिट कितनी है, तो रोड की लिमिट इस तरह पता चलता है कि अगर सिंगल लेन है, मतलब एक लेन जा रही है और एक लेन आ रही है, तो इस स्पीड की इधर जो रोड स्पीड है वो 40 होनी चाहिए आपकी। अगर डबल लेने जाने की और दूसरी तरफ डबल लेने आने की, तो इस रोड के ऊपर जो आपकी स्पीड है वो 60 होनी चाहिए। और जो रेजिडेंशियल एरिया होता है वहाँ पे स्पीड लिमिट ही आपकी 40 है, चाहे वह डबल लेन बनी हो चाहे सिंगल लेन बनी हो। आमतौर पर रेजिडेंशियल जगह पे एक ही लेन बनी हुई होती है।
तो रखता हूँ इस वीडियो को यहीं तक। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप मॉक टेस्ट अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लोगे, 5 मॉक टेस्ट कर लोगे और उनके आंसर याद कर लोगे, तो आप डेफिनेटली वहाँ पे पास हो जाओगे। कुछ भी नहीं करना, जो आखिर में वो रिजल्ट देते हैं उसका स्क्रीनशॉट लेते जाओ, उसको सेव करते जाओ, बाद में उसको पढ़ते जाओ, दोहराते जाओ, और उसके बाद जब दोबारा मॉक टेस्ट दोगे तो वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे होंगे, तो आप खुद ही बासानी करके जा सकते हो। अगर आपने 7-8 मॉक टेस्ट कर लिए हैं, 5 वैसे कर लिए शुरू के अंदर, उनके स्क्रीनशॉट लेके सेव कर ली, जो आंसर गलत होंगे वो याद कर ली, और आप बाद में 3 दोबारा कर लिए, तो आप बिल्कुल क्लियरली पास हो जाओगे। वो उन्हीं के अंदर से क्वेश्चन बार बार रिपीट करके आपको देते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होती है।